हर वर्ष रेलवे द्वारा विभिन्न प्रकार के पदों के लिए भर्तियों का आयोजन होता है और भारत के कोने कोने से लाखों तथा करोड़ों की संख्या में युवा आवेदन करते हैं, जिनमें से योग्य युवाओं को सिलेक्शन मिलता है और बाकी युवाओं के हाथ निराशा लगती है, क्योंकि उनके पास बेहतरीन अनुभव नहीं होता और रेलवे में काम करने से संबंधित पदों के बारे में सही जानकारी नहीं होती तथा यह भी जानकारी नहीं होती कि कौन से पद के लिए किस तरह से पढ़ाई करनी है। आज की वीडियो में आप जानेंगे कि रेलवे में कौन कौन से पद होते हैं और रेलवे में जॉब कैसे पाएंगे। तो चलिए जानते हैं। भारत में सबसे अधिक रोजगार भारतीय रेलवे उत्पन्न करता है। भारतीय रेलवे हर रोज 2 करोड़ से भी अधिक लोगों को उनकी मंजिल तक पहुंचाता है और इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारतीय रेलवे का नेटवर्क कितना बड़ा है और यहाँ पर काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या भी कितनी बड़ी है। और यही वजह है कि अधिकांश युवा सरकारी नौकरी के तहत तो बेहतरीन करियर विकल्प के तौर पर भारतीय रेलवे को ही चुनते हैं और यहाँ पर विभिन्न प्रकार के कर्मचारियों की आवश्यकता होती है। बड़े पैमाने पर कर्मचारियों की नियुक्ति की जाती है तथा बड़े पैमाने पर कर्मचारी काम करते हैं और इसलिए रेलवे द्वारा अधिकारी तथा कर्मचारियों के पदों को 4 भागों में विभाजित किया गया है, जैसे कि रेलवे ग्रुप ए, ग्रुप बी, रेलवे ग्रुप सी और रेलवे ग्रुप डी। इन अलग अलग पदों के लिए रेलवे द्वारा अलग अलग योग्यताएं और पात्रता निर्धारित की गई है और इन 4 ग्रुप्स पर हम आगे डिटेल में बात करने वाले हैं, तो वीडियो के साथ बने रहें। तो चलिए जान लेते हैं रेलवे में कितने प्रकार की नौकरियां होती हैं। सबसे पहले बात करते हैं रेलवे ग्रुप ए की। रेलवे ग्रुप ए में नौकरी करने के लिए आपको भारतीय संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी द्वारा आयोजित परीक्षा पास करनी होती है और यह एक कठिन परीक्षा होती है और इसे प्रत्येक विद्यार्थी पास नहीं कर सकता है, क्योंकि रेलवे के ग्रुप के तहत बड़े बड़े इंजीनियर, टेक्नीशियन और अधिकारियों की नियुक्ति की जाती है इस परीक्षा के द्वारा। इसलिए रेलवे के ग्रुप ए में नौकरी करने के लिए आपको यूपीएससी द्वारा आयोजित परीक्षा पास करनी होगी और इसके लिए तय समय सीमा के अनुसार रणनीति बनाकर कठिन परिश्रम और पढ़ाई करनी होगी। रेलवे ग्रुप बी की बात करें तो भारतीय रेलवे द्वारा अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति के तहत निर्धारित किए गए ग्रुप में से रेलवे ग्रुप डी के अंतर्गत डायरेक्ट भर्ती का आयोजन नहीं किया जाता है। भारतीय रेलवे द्वारा अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति के तहत निर्धारित किए गए ग्रुप में से रेलवे ग्रुप डी के अंतर्गत डायरेक्ट भर्ती का आयोजन नहीं होता है। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारतीय रेलवे द्वारा आयोजित ग्रुप सी के अंतर्गत भर्ती में पास होने वाले कर्मचारी कुछ समय बाद प्रमोट होकर रेलवे ग्रुप बी के तहत कार्य करने लग जाते हैं और इस प्रकार से रेलवे ग्रुप बी में नौकरी पा सकते हैं। यहाँ पर नौकरी करने के लिए आपको रेलवे ग्रुप सी में अच्छा काम करना होगा, तभी आप प्रमोट होकर ग्रुप बी में काम कर पाएंगे। अब आती है बात रेलवे ग्रुप सी की। भारतीय रेल नेटवर्क के रेलवे ग्रुप सी के तहत विभिन्न प्रकार के पद होते हैं, जैसे कि कैश काउंटर पर अधिकारी, सुपरवाइजर, इस प्रकार के ढेरों सारे पद होते हैं। भारतीय रेलवे द्वारा हर वर्ष भर्ती का आयोजन करवाया जाता है और इसके लिए आपको कम से कम 12वीं कक्षा पास करनी होगी या फिर ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त करने के बाद भारतीय रेलवे ग्रुप सी के लिए आवेदन कर सकते हैं। और यह परीक्षा अत्यंत कठिन तो नहीं होती है, लेकिन इतनी आसान भी नहीं होती है कि हम इसे इजीली ले लें। आपको बेसिक कंप्यूटर का नॉलेज भी होना चाहिए तथा संबंधित कार्य करने की रुचि भी आपके अंदर होनी जरूरी है। और लास्ट में आता है रेलवे ग्रुप डी। रेलवे ग्रुप डी को भारतीय रेलवे का सबसे निम्न स्तर का ग्रुप बताया जाता है, क्योंकि इसके तहत मुख्य रूप से हेल्पर का कार्य किया जाता है, जिसे आप आमतौर पर मजदूरी का काम भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर पटरियों को ठीक करना, पटरियों की देखभाल करना और मालगाड़ी में सामान चलाना, मालगाड़ी से संभाल उतारना इत्यादि विभिन्न प्रकार के निम्न स्तरीय काम किए जाते हैं। हालांकि यह एक सरकारी नौकरी है और यहाँ पर अच्छी खासी तनख्वाह तथा विभिन्न प्रकार की सुविधाएं भी मिलती हैं, इसलिए अधिकांश भारतीय युवा रेलवे ग्रुप डी के तहत भी नौकरी करना चाहते हैं तो उन्हें कम से कम 10वीं कक्षा ही पास करनी होती है। और रेलवे में कितने तरह की नौकरियां आती हैं, तो इन सभी पदों के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप
आपको पूरी लिस्ट मिल जाएगी रेलवे की में आप कौन कौन सी नौकरी पा सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, रेलवे में जॉब कैसे पाएं। तो चलिए जानते हैं, रेलवे में जॉब पाना आसान है तथा कठिन भी है, क्योंकि रेलवे के तहत 4 अलग अलग ग्रुप आते हैं, इसलिए सर्वप्रथम श्रेणी के ग्रुप में नौकरी मिलना मुश्किल होता है, जबकि निम्न स्तर के ग्रुप में आसानी से नौकरी मिल जाती है। प्रत्येक ग्रुप के तहत योग्यता और शैक्षणिक योग्यता निर्धारित की गई है, जिसके आधार पर कोई भी व्यक्ति रेलवे के लिए जॉब हेतु आवेदन कर सकता है। और कम से कम 10वीं पास विद्यार्थी भी रेलवे में जॉब के लिए आवेदन कर सकता है, लेकिन उन्हें केवल निम्न स्तरीय जॉब मिलेगी, क्योंकि यह नौकरी रेलवे ग्रुप डी के तहत मिलती है। इसका काम हेल्पर का होता है, जैसे कि पटरियों को ठीक करना इत्यादि इनका काम होता है। इसके अलावा 12वीं कक्षा पास करने के बाद भी रेलवे में अच्छी नौकरी मिल जाती है। मुख्य रूप से रेलवे ग्रुप ए तथा ग्रुप बी के लिए विशेष प्रकार से आपको रणनीति बनाकर कठिन परिश्रम करना होता है और लगातार अपनी स्टडी को जारी रखते हुए इन 2 ग्रुप में बेहतरीन पदों पर नौकरी मिलती है, जो सम्मानजनक माना जाता है तथा यहाँ पर अच्छा खासा वेतन भी मिलता है और विभिन्न प्रकार की आपको सुविधाएं भी यहाँ पे दी जाती हैं। रेलवे ग्रुप बी के लिए आपको रेलवे की तरफ से कोई भी भर्ती का आयोजन नहीं करवाया जाता है, क्योंकि रेलवे ग्रुप सी वाले ही ग्रुप बी में प्रमोट होकर आते हैं। रेलवे का ग्रुप ए और ग्रुप बी उच्च स्तर के अधिकारियों की कैटेगरी में आता है, इसलिए यहाँ पर परीक्षा का आयोजन यूपीएससी द्वारा करवाया जाता है। अगर आप एक विद्यार्थी हैं और विभिन्न प्रकार की भर्तियों से हाथ आजमा चुके हैं, तो आप भली भांति जानते हैं कि यूपीएससी की परीक्षा कितनी कठिन होती है और इस परीक्षा को पास करना इतना भी आसान नहीं है, जबकि कम से कम 10वीं और 12वीं पास ग्रेजुएशन और मेडिकल तथा इंजीनियरिंग की डिग्री के बाद रेलवे के विभिन्न स्तरों पर पदों के लिए नौकरी हेतु आवेदन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, लास्ट में यही भारतीय रेलवे का रेल नेटवर्क कितना बड़ा है तथा यहाँ पर काम करने वाले कर्मचारियों अधिकारियों की संख्या भी कितनी ज्यादा है और आप रेलवे में नौकरी कैसे पा सकते हैं, इसके बारे में आपको जानकारी मिल चुकी है। और इसी तरह की अच्छी जानकारी की वीडियो आप देखना चाहते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन क्लिक करें, ताकि जब भी हम वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और हम मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।